देखेंगे एनालिसिस एक्टिविटी विद हेल्प ऑफ हॉट प्लेट ऑपरेटर्स। हमने पहले भी एक एनालिसिस एक्टिविटी की स्टडी की थी, उसमें हमने टेलफ्लिक मेथड का यूज़ किया था। आज हम कर रहे हैं एनालिसिस एक्टिविटी की विद हेल्प ऑफ हॉट प्लेट ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब। तो स्टार्ट करते हैं वर्चुअल लैब क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने में हम देखेंगे क्या होगा इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हॉट प्लेट है और हॉट प्लेट पे हम ब्रेड को बैठा देते हैं। इसमें हम एडिस हॉट प्लेट डिवाइस भी कहते हैं, जिसमें हीट को हम देते हैं, उसके पाव में ये हीट लगती है और पाव में हीट लगने की वजह से वो कुछ ना कुछ रिस्पांस देता है और उस रिस्पांस की पीरियड को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जनरली टेस्टिंग एनालिसिस एक्टिविटी होती है वो 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे की जाती है। 55 से ऊपर टेम्परेचर देंगे तो उसके पाव में जल सकते हैं, या वो इसलिए हम उसे 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं देते हैं ताकि उसमें कहीं इंजरी ना हो जाए उस रेड के पाव में। तो आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसके प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल मैंने आपको जो लास्ट टाइम बताया था टेलफ्लिक में वही प्रिंसिपल है। यहाँ पर क्या है कि जो एनालिसिस ड्रग होती है वो पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है, यानी कि टाइम ऑफ पेन स्टिमुलेटिंग इंड्यूस को बढ़ा देती है। मतलब जिसको हमने एनालिसिस ड्रग दी है उसको पेन देर में होगा और जिसको नहीं दी है उसको जल्दी हो जाएगा। यानी एनालिसिस ड्रग क्या करती हैं, पेन के थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, जिससे कि पेन की जो फील होता है वो लेट फील होता है। उसी के फॉलोअप करके हमने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, जिसमें हम रेडिएंट हीट सोर्स से हम उसकी टेल में, पाव में हम या स्किन में हीटिंग देते हैं, जिससे पेन इंजरी हो सकता है, या कोल्ड के हेल्प से, या मैकेनिकल प्रेशर से, या केमिकल स्टिमुलेंट से। जैसे भी हम किसी मेथड से हम उसे पेन दे सकते हैं। और पेन देते समय ये देखते हैं कि ड्रग की वजह से तो पेन जो फील कर रहा है उसको टाइम एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब एक्सटेंड होगा इसका मतलब ड्रग क्या है, एनालिसिस मिल जाती है। और टाइम अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है रिस्पॉन्स के टाइम तक का, तो यानी कि वो आपका एनालिसिस ड्रग नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 एनिमल लेंगे, 2 ग्रुप में, 2 ग्रुप ईच ग्रुप में 6 एनिमल होंगे। एक व्हीकल कंट्रोल रहेगा और एक ड्रग होगा। एक ग्रुप को जो हम ड्रग देंगे जिसमें पेंटोजोसिन दे रहे हैं 10 mg/kg टेस्ट देंगे, बाकी को हम व्हीकल कंट्रोल रखेंगे और इसको हम इंटरपेरिटोरियल रूट से ड्रग देते हैं। और ड्रग या व्हीकल देने के 60 मिनट के बाद में हम उसे हॉट प्लेट पे उसके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेंगे एट द 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 55 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और रिकॉर्ड रिस्पॉन्स जो कितने टाइम में आता है उसको रिस्पॉन्स को नोट कर लेते हैं। कितनी देर में वो या तो अपने पाव को लिक्स करेगा या जंप कर जाएगा। यहाँ पर हम जंप को देखेंगे, कितनी देर में वो जंप करता है, और जंप जितनी देर में करता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इसको बाय द इंटरपेरिटोरियल रूट। तो इंटरपेरिटोरियल रूट से हम ड्रग दे रहे हैं, ड्रग दे दी है। और ये हमारा व्हीकल ग्रुप हो गया और ये हमारा ड्रग ग्रुप हो गया। पहले हम व्हीकल को ये सभी रेट को देखते हैं। तो व्हीकल को रखा हमने रेट के अंदर, ये आपको हॉट प्लेट के अंदर रख दिया है। और यह हमारा काउंटर यानी कि टाइम है, कितने सेकंड में वो जंप कर जाएगा, ये हम रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं इसमें। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम लिविंग टाइम देखते हैं, यहाँ पर हम जंपिंग टाइम देखेंगे कितनी देर में जंप करता है। ये हीट सर्फेस, ये हीट सर्फेस है, इसका 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, जैसे कि कितने 17 सेकंड में से जंप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितना टाइम लेता है। यहाँ उसे हीटिंग मिल रही है और हीटिंग से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा विद इन कुछ सेकंड में, और वो सेकंड जो रिस्पॉन्स करेगा उसको हम नोट, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब टाइम सेकंड आ रहे हैं, कितने सेकंड में जंप करेगा। हम जंप को यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो ये भी आपका 17 सेकंड में। नेक्स्ट सेट, इसको भी देखते हैं कितने में करता है ये रिस्पॉन्स अपना। ये लगभग 21 सेकेंड में। नेक्स्ट स्टेप, ये भी 90 सेकेंड में। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
इस रेट में भी 20 सेकंड में जंप कर दिया है। और लास्ट रेट आ गया हमारा व्हीकल कंट्रोल का, उसमें देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स कितने दिन रिकॉर्ड होता है। लास्ट रेट का रिस्पॉन्स भी लगभग 20 के आसपास ही रहेगा आई थिंक, क्योंकि सभी का व्हीकल कंट्रोल के हैं, किसी को हमने ड्रग नहीं दी है। और ये 55 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे मेंटेन रखते हैं हॉट प्लेट को, और ये रिस्पॉन्स लगभग 18 सेकंड है। ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन से सभी व्हीकल ट्रीटेड। अब हम ड्रग ट्रीटेड वाला लेते हैं बंद होगा, पहले ड्रग का देते हैं। और ड्रग वाला देगा जैसे हमने पेंटोलिसिन दिया है, पेंटोलिसिन देखना है किस नेचर की, ना जैसे है या नहीं। तो ये ड्रग पेंटोलिसिन दी है इसे, ये ड्रग ट्रीटेड हुआ है रेट है। इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कितने सेकंड में आता है। इसका रिस्पॉन्स होगा 26 सेकंड में। नेक्स्ट रेट देखते हैं। वो 26 में आया क्योंकि डक्टेटेड था, टाइम एक्सटेंड हो रहा है। देखिए पूरे ग्रुप में क्या कंडीशन देती है इसके डक्टेटेड में। ये लगभग 28, तो इसका भी हमारा रिकॉर्ड जो हुआ 28 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं इसका रेट कीजिए। पहले 26 आया, दूसरा 28 आया। ये सब ड्रग ट्रीटेड है जैसे हमने पेंटोलिसिन दिया है। इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कितने में रिकॉर्ड होता है, कितने जंप करता है। यहाँ पे हम जंप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगे कि पॉल जो लिकिंग करने लगता है तभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जंप वाला मेजर बेस्ट रहता है क्योंकि लिकिंग टाइम आपको कभी दिखता है नहीं दिखता है, जंप आसानी से जाता है। यहाँ 30 सेकेंड जिसने बहुत एक्सटेंड किया। नेक्स्ट रेट इसको देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है ये, क्योंकि जब पावर लिकिंग करता है ये भी रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है कि हीट के सेंसिटिव, लेकिन लिकिंग जो है प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं पाता। जंप प्रॉपर तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जंप को हम लेंगे तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट आई जाती है। तो यहाँ पर जंप देखते हैं कितने वेव आए, इधर 26 सेकेंड। नेक्स्ट हमें 2 रेट रखे हमारे केवल। इस रेट का रिस्पॉन्स देखते हैं कितनी देर में जंप करता है ये 29 सेकेंड। एंड लास्ट रेट रह गया है। लास्ट रेट का देखते हैं क्या रहता है इसका, कितना देर में आपको कोई रिस्पॉन्स शो करता है। ये भी 27 सेकेंड। इस तरह सभी हमारे रेट की रीडिंग हो गई कंप्लीट। व्हीकल देख लिया और डक्ट रीडिंग देखी। आप देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल क्या क्या रिस्पॉन्स आया। व्हीकल रीडिंग देखा हमने 21, 20, 17, 17, 19, 18 ये सब सेकंड है। डक्ट रीडिंग जैसे हमने पेंटोलिसिन दिया 30, 28, 26, 27, 26, 29, इन सभी का एवरेज निकाला। एवरेज हम क्या करेंगे, इन सबको एडिशन कर देंगे डिवाइड बाई 6। इन सबको वैसी तरह से इसको सबको एडिशन कर देंगे डिवाइड बाई 6। जब इसका हमने एडिशन का डिवाइड बाई 6 किया तो हमारा टोटल एवरेज कितना है 18.66 सेकंड। इस डक्टेटेड का हमें टोटल ये 6 रेट की जो रीडिंग आई थी उनको हमने डिवाइड बाई 6 करके एडिशन करके डिवाइड बाई 6 के एवरेज निकाला कितना 27.66। तो आप देख रहे हैं डक्टेटेड के जो रिस्पॉन्स है वो टाइम रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, यानी कि देर में रिस्पॉन्स दे रहा है। रेट ड्यू टू अगेंस्ट द हीट सोर्स 27 और यहाँ पर 18। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डक्टेटेड की वजह से
ड्रग ट्रीटेड है और ड्रग ट्रीट रहा है कि ड्रग ट्रीटेड की वजह से क्या हुआ कि रिस्पॉन्स है वो बढ़ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ एक्सपेरिमेंट का कि जो इंक्रीज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है पेंटाजीसिन जो ड्रग ट्रीटेड थी, इसका मतलब वो क्या कर रहा है पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने की पेंटाजीसिन की वजह से, यानी कि जो पेन रिस्पॉन्स है वो बढ़ रहा है पेंटाजीसिन ट्रीटेड की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंटाजीसिन एक आपकी ड्रग है जो एनालिसिस काम कर रही है, क्योंकि उसका इंक्रीज टाइम बढ़ रहा है, पेन थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और आपको बस वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर किसी को हेल्पफुल हो सकता है जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के नए नए वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।